हेलो गाइस, तो ये है मेरी न्यू वीडियो। तो स्टोरी का नाम है ब्लॉगर एंड आइडल मीट एक्सीडेंटली पार्ट 8। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ते और जेहोब जो घूमने चले जाते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि आज उनका लास्ट डे था। तो तेयोंग ने पहले ही जेहोब से कह दिया था कि आज आप कोई भी काम नहीं करोगे और कोई भी काम, अगर काम से फ़ोन आए तो आप नहीं फ़ोन उठाओगे और ना ही बात करोगे। आज आप सिर्फ मेरे साथ फ़न करोगे। मैं नहीं चाहता कि आप अभी ही काम करते करते बूढ़े हो जाओ और आपके बाल पक जाए। तो जेहोब यह सोच हंसते हुए कहता है, मेरे बाल नहीं पके हैं, मैं अभी भी बहुत हैंडसम हूँ, बहुत यंग हूँ। तभी जेहोब तेयोंग कहता है, पर आपकी शक्ल देख के लगता है जैसे कि आपको अभी बुढ़ापा आने लगा है। तभी जेहोब कहता है, हाँ हाँ, जैसे कि तुम बहुत यंग हो, तुम भी तो अभी बुढ़ापे पे टाइम आ गया है, तुम भी जल्दी शादी कर लो वरना तुम्हें भी कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। तेयोंग हंसते हुए कहते हैं, मुझे तो कोई भी पसंद कर लेगा, मैं इतना हैंडसम और हॉट जो हूँ। पर आप अपने बारे में सोचिए, कहीं आपको बाद में कोई मिला नहीं तो अभी मौका है, आप शादी जल्दी से कर लो। तेयोंग जेहोब जो तेयोंग की ओर दिखता है और कहता है, हर बार तुम बात घुमा के शादी की तरफ क्यों लेकर आते हो? कुछ भी बात बोलते हो तो तुम शादी में ही बात अटका देते हो। तभी तेयोंग कहते हैं, अच्छा ठीक है, ये सब बात छोड़िए और चले हम दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। तेयोंग और जेहोब जो वहीं पर फ्रेश एयर लेने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर आसमान की ओर देखने लगते हैं। और हम देखते हैं दूसरी साइड में, जहाँ तीनों ही लंच ख़त्म करने के बाद में तीनों ही बाहर घूमने आ जाते हैं, उसी जगह में जहाँ से वो लोग ने अपना ब्लॉग वीडियो स्टार्ट किया था। जंगकुक जो आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे फाइनली जो चाहिए वो मिल गया। लेकिन भी जिमिन उससे कहता है, जंगकुक तुम्हें अभी और भी प्रोसेस करना है, अगर तुम्हें अपने आइडल से मिलना है तो तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तभी जंगकुक कहता है, अभी तो मेरी स्टडी और ज़्यादा हार्ड हो गई है, मुझे अब दूसरी सिटी जाना पड़ेगा। तभी जिमिन कहता है, कोई बात नहीं, वैसे हम अलग तो नहीं हो रहे हैं ना, हम तीनों साथ में ही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तभी जंगकुक जिमिन को हंसते हुए देखता और कहता है, ये बात तो तुमने सही कहा, अगर तुम दोनों अलग हो जाते तो पता नहीं मैं अपना शूटिंग कैसे करता। मैं तो तुम दोनों के बिना सोच में ही पड़ जाता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन इस बात से मैं खुश हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ में रहोगे। तभी यूंगी कहता है, चलो यार कहीं बैठते हैं, मेरे खाना खाने के बाद में मुझे चला नहीं जाता, वैसे भी तुम्हें पता है मुझे बहुत नींद आती है। तभी जिमिन कहता है, तुम्हें खाने और सोने के अलावा कुछ आता है? जब देखो तब तुम्हें सोना ही रहता है, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम स्टडी कैसे करते हो। तभी सुगा कहता है, अपने दिमाग से करता हूँ, और कैसे करूँगा। तभी जिमिन कहता है, सो फनी हाँ। तभी जिमिन सुगा फिर से कहता है, अच्छा अब चलो बैठते हैं कहीं पर, वैसे भी आज का मौसम बहुत अच्छा है, मुझे कहीं पर बैठना है, मैं तुम लोग के साथ चल फिर के थक गया हूँ। तभी तीनों देखते हैं एक जगह खाली है और वहीं जाके बैठ जाते हैं। तीनों बैठते ही एक लंबी सांस छोड़ वहीं बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमें वहाँ जाना है तो हमें अपने सामान पैक करने पड़ेंगे और कुछ चीज़ें जो साथ में लेकर जानी पड़ेगी। तभी जंगकुक कहता है, कुछ देर के लिए चुप हो जाओ दोनों, बात मत करो, बस यहाँ की ठंडी हवाओं को महसूस करो। आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, पता नहीं क्यों पर मैं यहाँ पर आने के बाद में एक अलग ही सुकून सा महसूस कर रहा हूँ, जैसे किसी स्पेशल के होने से मैं फील कर रहा हूँ। तभी जिमिन उसे नोटी स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम्हें यहाँ भी तेयोंग की याद आ रही है? टेंशन मत लो, यहाँ तेयोंग नहीं है। तभी जंगकुक आंखें खोल जिमिन की ओर देखता और कहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कहीं मेरे आसपास कोई मेरा स्पेशल है, जिसे सोच मेरी हार्ट बीट बढ़ रही हो। मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे कभी कभार क्या हो जाता है। तभी शुगा जिमिन को देख कहता है, शायद उसे भी तुम्हारी तरह फीलिंग होने लगी है। जैसे तुम्हें मुझे देखकर फील होती है, तुम कहते हो कि मुझे कुछ कुछ फीलिंग हो रहा है, उसी तरह शायद उसे भी फीलिंग हो रहा होगा। तभी जंगकुक आईब्रो रेज कर दोनों की ओर देखता है और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी जिमिन शाय करने लगता है और कहता है, तुम नहीं समझोगे, तुम चुप हो जाओ। तभी जंगकुक कहता है, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, तुम दोनों यहाँ भी शुरू हो गए,
मैंने कितनी बार कहा है जब मेरे साथ में रहोगे तुम लोग की बकवास बातें मेरे सामने मत करना। तभी जिमिन कहता है क्यों, तुम्हें भी तो उनके साथ में फील हो रहा है क्या? तभी जंगकुक जो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी जंगकुक की नज़र एक पर्सन पे जाती है जो पीछे से दिखने पे ठीक त्योंग की तरह दिख रहा होता है, पर उसे ऐसा देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ त्योंग ही है। पर कुछ सोच जंगकुक कुछ नहीं बोलता और चुप रह जाता है। तभी जिमिन और सुगा नोटिस कर कहते हैं क्या हुआ, तुम अचानक चुप हो गए? तभी जंगकुक कहता है तुम्हें वो पसंद देखकर नहीं लगता है कि वो त्योंग है, क्योंकि उसकी बैग देखकर तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो त्योंग है। तभी दोनों हंसते हुए कहते हैं तुम तो कहीं भी देखो बस त्योंग का ही नाम जपते रहते हो, तुम्हें तो हर पल यही लगता है कि हाँ वही दोनों हैं, त्योंग ही है। अब क्या तुम्हें दिन में भी त्योंग नज़र आने लगा है? अच्छा होगा अगर तुम उसके बारे में ज़्यादा ख्वाब मत देखा करो और दिन में जागते हुए सपने कम देखा करो। वो यहाँ कैसे आएगा? मैंने सुना है कि उसकी शूटिंग है, पर कहाँ है ये किसी को नहीं पता। तुम्हें पता है ना उसकी शूटिंग की जगह हर जगह बदलती रहती है, पता नहीं कब कहाँ आ जाए और कहाँ चले जाए। तो तुम्हें उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन लोग जो पूरा दिन यूं ही मस्ती करते बातें करते हैं और अपने अपने घर जाने लगते हैं, और हम देखते दूसरी साइड जहाँ पर त्योंग जो अपने घर फार्म हाउस में जा चुका होता है और अपनी पैकिंग कर जेहोब से कहता है कि हमें कब जाना है। तभी जेहोब कहता है हम लोग आज अगर निकलते हैं रात को तो हम लोग कल सुबह तक पहुंच जाएंगे, और तुमने कहा कि तुम्हें अप्पा से जल्दी मिलना है, तो इस वजह से मैंने जल्दी जाने का इंतज़ाम कर दिया है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी जेहोब नोटिस करता है त्योंग को कि वो कुछ खोया खोया सा लग रहा है। तभी जेहोब कहता है क्या हुआ है, जब से तुम आए हो कुछ अजीब ही लग रहे हो, जैसे कि तुमने किसी को अचानक देख लिया हो और तुम्हें उसे देखकर सदमा लग गया है। तभी त्योंग कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन एक पर्सन है जिसके मैं हमेशा सिर्फ मैंने उसके बैग को ही देखा है, पर पता नहीं क्यों, पर उसको देख कर ऐसा लगता है जैसे कि मैं उसे सालों से जानता हूँ, पर मैंने उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं की। पता नहीं उसके पास जाने से सोचता हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी से स्टार्ट हो जाती है जिसे मैं समझ नहीं पाता, और मैं सोचने लगता हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। इस वजह से मैं अपने चलते कदम को वहीं पर रोक देता हूँ। तभी जेहोब कहता है तो तुम्हें एक बार उससे बात करके जांच लेना चाहिए कि ऐसी क्या बात है जो तुम खुद नहीं समझ पा रहे हो। तभी त्योंग कहता है छोड़ो यूँ ये सब बातों को, अब हमें निकलना चाहिए, कहीं हम लेट ना हो जाए। तभी जेहोब कहता है हाँ ठीक है चलो। और दूसरी साइड में जहाँ अब जंगकुक और जिमिन और सुगा को अपनी यूनिवर्सिटी अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के लिए अब उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ रहा था, और उनके साथ में उन्हें अब काम भी करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें अपने खर्चे खुद उठाना पड़ेगा। इस वजह से वो अपने अम्मा पापा को कह दिया था कि अब हम लोग वहीं रहेंगे और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम अपना खर्चा खुद कर लेंगे। लेकिन जिमिन के पापा ने जिमिन से कह दिया था कि वहाँ पर मेरे रिलेटिव्स का हाउस है, तुम वहीं पर रहना। रिलेटिव्स का घर था जो मैंने ले लिया है क्योंकि अब वो वहाँ नहीं रहते, तो अब से तुम सब वहाँ रह सकते हो और अपना टेक केयर करना। याद रहे कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे बता सकते हो और तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो एनी टाइम। जिमिन जो ये बात सुन स्माइल करता और अपने पापा से थैंक यू कहता है। दूसरे साइड जंगकुक जो भी अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसे भी जाना था, तो वो अपनी अम्मा से कह देता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। उसकी अम्मा जो जंगकुक के लिए कपड़े पैकिंग कर रही थी और उसके खाने पीने के लिए। तभी जंगकुक कहता है अम्मा आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं वहाँ पर अपना ख्याल खुद रख लूँगा। तभी उसकी अम्मा कहती है फिर भी तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारी चिंता हर पल रहती है। तभी उसे जिमिन का कॉल आता है। तभी देखता है कि जिमिन ने उसे कॉल किया है। फ़ोन पिकअप कर वो बात करने लगता है तो जिमिन बताता है कि हम तीनों यहाँ से साथ में निकलेंगे, मेरे अप्पा ने मुझे गाड़ी दिए हैं जिससे हम तीनों साथ में ही चलेंगे। तब जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मेरी भी पैकिंग हो गई, तुम लोग मुझे लेने यहीं आ जाओ। तभी जिमिन कहता है पहले मैं सुगा को लेने जाऊँगा,
उसके बाद में मैं तुम्हें पिकअप करूँगा। तभी जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों अपना फ़ोन काटने के बाद में जिमिन जो सुगा को लेने के लिए चला जाता है और जंगकुक जो अपनी अम्मा से कह देता है कि आप इतना फ़िक्र मत कीजिएगा और मैं वहाँ पर अच्छे से काम करूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा और अपनी ब्लॉग वीडियो को ज़रूर बनाऊँगा, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। मैं जब पैसा अर्न करूँगा तो मैं आपको दे दूँगा। तो उसकी अम्मा स्माइल करती है और कहती है हाँ ठीक है बाबा, मैं समझ गई, तुम कितना टेंशन लेते हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम जो भी काम करो मुझे उस काम में तुम्हें सपोर्ट करना अच्छा लगता है। मैं बस तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। तभी जो उसे गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। तभी उसकी अम्मा कहती है लो जिमिन भी आ गया तुम्हें लेने के लिए, अब तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। तभी जंगकुक अपना लगेज लेकर वहाँ से गाड़ी की ओर चल देता है। वहाँ पर जाने के बाद देखता है उसके अप्पा ने जो उसके लिए गाड़ी जो दिए थे वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तभी जिमिन कहता है ऐसे ही बस देखते रहोगे या चलोगे भी, हमें लेट हो रहा है, हमें जल्दी जाना भी है वरना हमें पहुँचने में लेट हो सकता है। तभी जंगकुक कहता है हाँ हाँ समझ गया मैं, वैसे गाड़ी कौन चला रहा है। तभी जिमिन कहता है ऑब्वियसली मैं ही चलाऊँगा, तुम्हारे ऊपर तो मैं डिपेंड नहीं हो सकता हूँ ना। अभी गाड़ी मैं चलाऊँगा, थोड़ी देर के बाद में गाड़ी यूँ ही सुगा चलाएगा, फिर तुम चलाओगे, तो इस तरह से हम इजीली टाइम टू टाइम सो भी सकते हैं। तभी दोनों हाँ बोल अपना हेड नोट करते हैं। जंगकुक जो गाड़ी में बैठ जाता है और अपनी अम्मा की ओर देखता है और कहता है आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा वरना मैं टेंशन में आ जाऊँगा। तभी उसकी अम्मा स्माइल करते हुए कहती है हाँ बाबा मैं नहीं लूँगी, तुम बेफिक्र जाओ, अपना अपना ध्यान रखना। तभी वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और हम देखते हैं उसके दूसरे दिन त्योंग जो अपने घर पहुँच चुका होता है और जैसे ही वो दरवाजे का डोल का बेल बजाने वाला था उससे पहले ही उसकी अम्मा दरवाज़ा खोल उसे हक कर लेती हैं। तभी त्योंग शौक होते हुए कहते हैं आपको कैसे पता कि मैं आ चुका हूँ। उसकी अम्मा स्माइल कर कहती हैं मुझे सब पता चल जाता है क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, वैसे भी मुझे जेहब ने पहले ही खबर दे दिया था। तभी त्योंग जो जेहब को देखता और कहता है मैंने कहा था कि आप अम्मा को मत बताइएगा, मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। तभी जेहब कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जानते हो अम्मा का गुस्सा, उनके गुस्से के आगे मेरी कोई बात नहीं चलती है। तभी पीछे से आर्यन कहता है अब उन्हें आने भी दो अंदर, या उन्हें अंदर बाहर से ही तुम्हें बात करना है, उन्हें एक बार उन्हें अंदर तो बुला लो, फिर तुम्हें जितना बात करना है, तुम्हें उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करना है कर लेना। जिसमें जिन स्माइल कर दोनों को अंदर बुला लेती हैं और जेहब को देखती और कहती हैं तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे कहा था कि आज तुम्हें उस लड़की से मिलने का है, तो वो लड़की थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तुम उसे मिल लेना। तभी जेहब कहता है मैंने आपसे कहा था अम्मा, मुझे अभी उससे नहीं मिलना और मुझे कोई शादी वादी नहीं करना। तभी जिन कहती है तुमने कहा और मैंने माना, ऐसा हो नहीं सकता है, मैंने एक बार कह दिया तुम्हें उससे मिलना है मतलब मिलना है, वो आने वाली है, तुम उसे देख लेना। समझ में आई मेरी बात। तभी जेहब अपना हेड नोट कर कहता है ठीक है जैसी आपकी मर्जी, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर आराम करने के लिए। जिन हेड नोट कर उसे जाने देती है। तभी त्योंग जिन को देख कहता है अगर जेहब ह्योंग का शादी करने का इच्छा नहीं है तो आप इसे उतना फोर्स क्यों कर रहे हो। तभी जिन एक नोटिस स्माइल देते हुए कहती हैं तुम भी बाद में ये बात को समझ जाओगे कि मेरा क्या प्लान है और क्या सरप्राइज़ है, बस तुम देखते जाओ। त्योंग स्माइल कर अपनी अम्मा से कहता है ठीक है मैं अभी रेस्ट करने जा रहा हूँ। जिन कहती है ठीक है फ्रेश होकर नीचे आ जाना। और हम देखते हैं दूसरी साइड में जहाँ पर तीनों ही उस घर में पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि घर बहुत प्यारा है और वहाँ पर साफ़ सफाई पहले ही कर दिया था, क्योंकि जिमिन के पापा ने कह दिया था उस घर को साफ़ करने के लिए, इसके लिए वो घर को साफ़ कर दिया था। उन्हें घर का रेंट तो नहीं लेकिन अपने खाने पीने और अपने खर्चे के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। जिमिन ने पहले ही अपने अब्बा से कह दिया था कि मैं भी कुछ काम करके अपने खर्चे खुद उठाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं डिपेंडेंट होकर सब काम करूँ। आप जानते हैं ईशुगा के बारे में, ईशुगा नहीं चाहेगा कि मैं इस तरह से अपना लाइफ स्पेंड करूँ। आप जानते हैं शुगा चाहता है कि हम लोग जो भी काम काज करें उसमें एक दूसरे का साथ हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जिम शुगा को कोई भी प्रॉब्लम हो या उसे ये लगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इस वजह से जिमिन के अपा ने भी उसे हाँ कह दिया था।
तीनों घर के अंदर जाते हैं और कहते हैं आज के खाने के लिए तो है, बाकी बाद में देखा जाएगा। वैसे जिमिन, तुम्हारे अब्बा ने तो खाने पीने का पहले ही सामान रख दिया है। हमें कुछ सिर्फ अपने नेक्स्ट टाइम के लिए जो खर्चा है वो हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अब्बा को मालूम है, क्योंकि हम अभी पैसा लेके नहीं आए हैं। तभी जिमिन कहता है वैसे तुम तो ब्लॉगर हो, तुम्हारे पास तो पैसे हैं ना। तभी जंकू कहता है वो बात तो ठीक है, फिर भी तुम जानते हो मैं एक नॉर्मल सा काम भी करना चाहता हूँ। तो जब भी जिमिन कहता है तुम एक साथ तीन तीन काम कैसे करोगे, तुम्हारी स्टडी, तुम्हारे काम और तुम्हारे ब्लॉगर वीडियो। तभी जंकू कहता है उसकी टेंशन तुम मत लो। तभी तीनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। तभी शुगा कहते हैं मैं तो तुम्हारे साथ में ही रूम में शेयर करने वाला हूँ, मैं दूसरा रूम में सोने वाला नहीं हूँ। तुम्हें चाहे पसंद हो या ना हो, मैं तो तुम्हारे रूम में ही सोने वाला हूँ। तो तुम ज़्यादा नखरा मत करना, मैंने ऑलरेडी अब्बा से इस बारे में कह दिया था। तभी जिमिन शुगा की ओर देखता और कहता है तुम तो बहुत चालू आदमी निकले, तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। तभी जंकू उन्हें देखता और कहता है ठीक है, तुम लोग को जो रूम लेना है लो, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में रेस्ट करने के लिए, मैं बहुत टायर्ड हो गया। एक तो मैं गाड़ी में तुम दोनों की वजह से सो भी नहीं पाया। तभी दोनों आईब्रो रेस कर देखते और कहते हैं वैसे भी तुमने तो गाड़ी ड्राइव की नहीं, हम दोनों ने ही